जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ पर धुंधकारी बने हुए भूत प्रेत के रूप में और दिव्य रूप धारण कर लिया, दिव्य रूप धरो जातस, और सबको उपदेश दिया। देखो भाई संसार के लोगों, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, अपने कर्मों को संभालो, और कर्मों के कारण ही व्यक्ति दुख झेलता है, और मैं अनुभवी हूँ इस बात का। आप ऐसे मत करना, और अच्छा उपदेश दिया। और जब उपदेश दे ही रहे थे उसी समय सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधली सुता विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। एक दिव्य विमान आकर के नीचे उतरा और धुंधली सुत को जो विमान लेके आए थे पार्षद भगवान के, उन्होंने कहा धुंधकारी बैठो विमान में। तो गोकर्ण जी एकदम बोल पड़े, अत्रैव व्यवहासन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतान विमानानि न तेषां युगपत् कुथा। देखो इस धुंधकारी के लिए तुम विमान लाए हो, और हमारे जो श्रोता हैं वो तो बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, सबने कथा सुनी है, और केवल धुंधकारी के लिए ही तुम विमान आया है, इनके लिए क्यों नहीं आया? इनके लिए भी आना चाहिए विमान। ठहरो। तो कहा कि देखो हरिदासों ने कहा, पार्षदों ने, देखो महाराज, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। श्रवण में भेद हो गया। ये तो दुखी था, संसार से बहुत दुखी था, ये एकाग्र होकर के जिसने कथा सुनी, और इसकी हृदय की ग्रंथि टूटती चली गई। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश और मोह और लोभ की ग्रंथियां इसकी सब टूट चुकी थी। लेकिन यहां श्रोताओं में भेद हो गया। कोई घर की याद कर रहा था, कोई बेटों की याद कर रहा था। ये भेद हो गया। इनका चित्त एकाग्रता से इन्होंने कथा नहीं सुन पाई, लेकिन कोई बात नहीं, कथा तो सुनी है, पुण्य के भागी सभी हैं। तो इनके लिए विमान भी आएगा, आप इनके लिए भी अनुष्ठान कीजिए। और देखो एक बात हम कहते हैं, अदृढ़म च हतम ज्ञानम। अगर ज्ञान कोई है, किसी गुरु जी ने ज्ञान दिया है आत्मा का, तो दृढ़ नहीं है उसका ज्ञान, संशय युक्त ज्ञान है, तो वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। अगर सुनने में प्रमाद हो गया है तुम्हारा, प्रमाद का मतलब है अर्ध निंद्रा, कहीं मन अधूरा, मन इधर उधर चला गया है, कहीं सुनने में तो भेद हो जाएगा। और एकाग्रता से अगर कोई चीज वाक्य सुने नहीं है, तो वो प्रमादेन हतम श्रुतम। सुनने में अगर प्रमाद कर दिया है तो वो हत हो जाएगा, चला जाएगा, रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं सुना हुआ। और संदिग्धो है हतो मंत्रो। अगर गुरुजी से मंत्र मिला है, नाम मिला है, अगर उसमें संदिग्धता है,
विभिन्न रूप से सुन सुन करके कोई कहते हैं राधे 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 बोलो, कोई कहते हैं कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई कहते हैं राम राम बोलो, कोई कहता है शिव ही सब कुछ है, शिव शिव बोलो, और कोई बड़े बड़े बहुत सारे नामों को कोई बताते हैं। लेकिन नाम आपके गुरुजी ने अगर आपको दिया है राधे राधे, तो राधे ही राधे कल्याण कर देगा। गुरुजी से जो मिला है मंत्र वही राधे का नाम है, वही कृष्ण का नाम है, वही शिव का नाम है, वही राम का नाम है। आप इष्ट किसी को भी माने, और जो गुरुजी से मंत्र मिला है उसमें संदिग्धता न हो बिल्कुल किसी बात की भी, और संदिग्धता होगी, संदिग्धो है हतो मंत्रो, वो किसी काम का नहीं है। तुम दिन रात जपते रहिए, और संदिग्धता तुम्हारे मन में है तो वो कोई काम नहीं करेगा। व्यग्र चित्तो हतो जपा, और जप करते हो तुम माला लेकर के बैठ जाते हो, और व्यग्र चित्त है। और कई व्यग्र चित्त का मतलब होता है चित्त तुम्हारे में बहुत सारी उथल पुथल घूम रही हैं, और आप मन को लगाना चाहते हो माला पर, लेकिन माला पर नहीं लग रहा है। क्यों? अरे कहीं वो घर में गैया बैठी हो, बछिया दूध न पी जाए, कोई छोड़ दे तो, और कहीं कहीं कोई गलत न काम हो जाए, और कहीं ये है, और कहीं माला जप रहे हो और जा कर के अरे बहू जी बना लियो, दाल बना लियो, अरे वो कहाँ गो छोरा, बासे जी कह दियो माँ चलो जाए। तो ये बातें जो हैं व्यग्र चित्त है ये, क्योंकि संसार में ही जा रहा है चित्त, माला पर लगा ही नहीं है। व्यग्र चित्तो हतो जपा, जो जप करते हो तुम्हारा व्यग्र चित्त है, इधर उधर मन जा रहा है, तुम्हारा माला पर लगा ही नहीं, भगवान में लगा ही नहीं, चरणों में लगा ही नहीं, एकाग्रता आई नहीं, तो जो उस जप का भी कोई काम तुम्हारा बनने वाला उससे है नहीं, बेकार है जप, समय बर्बादी है वो। अवैष्णवो हतो देशो, देखो भाई बहुत अच्छी बात है, जिस देश में तुम्हें कोई भगवान का भक्त न मिले, कोई संत न मिले, तो वो देश छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर सब भगवान के भक्त कोई है नहीं और कोई संत आते नहीं, तो वो जगह तुम्हारे उचित नहीं है, वो जगह छोड़, हतो देशो, वो देश ही छोड़ देना चाहिए। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, अगर तुम श्राद्ध करते हो, जैसे पितरों का समय आता है और श्राद्ध करते हो, तो श्राद्ध में आप किसको खिलाते हो? अगर ब्राह्मण, श्रोत्रिय ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है और पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है और कुकर्मों से रहित ब्राह्मण है, तो उसको अपात्र पात्र है। और कुपात्र को अगर श्राद्ध आपने कराया, ब्राह्मण को जिमाना पड़ता है श्राद्ध में, ब्राह्मण को जिमा करके, और पितरों को, पितर ब्राह्मण में ही प्रवेश करके पितर प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मणों को, ऐसे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाए जो अच्छे वृत्ति में रहते हों, अच्छे ब्राह्मण हों। और श्राद्ध अपात्र कम को दे दोगे तो वो हतो, वो भी काम नहीं करेगा। और हतम श्रोत्रिय अदानम, अगर अच्छे कर्म करे, दान का पात्र नहीं है। एक तो वो है कि दातव्य मिति यद दानम दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अगर पात्र का तुम्हें ध्यान नहीं है और दरवाजे पर कोई आ रहा है, दरवाजे पर आया है और दे दो भैया इसको, ये मांग रहा है, पर्ची लाया है, वहाँ भंडारा होना है, और ऐसे ऐसे दान तुम दे दोगे तो वो भंडारा तो क्या करेगा, शराब पिएगा तुम्हारी पैसे से। ये सब भेष धारण करके बहुत सारे काम हो रहे हैं। जब तक पात्र का तुम्हें ध्यान नहीं है तो पैसा कभी मत देना। हाँ, कोई कहता है कि भूखा हूं मैं, भूखे को रोटी खिलाना सबका काम है, चाहे कैसा भी कोई हो, उसके लिए जाति नहीं पूछना, उसके लिए
आचरण नहीं पूछना, उसके लिए कैसा भी हो भूखा है भोजन कराना तुम्हारा धर्म है, लेकिन पैसा बन देना। पैसा अगर तुमने आपको पात्र को दे दिया और उसने शराब पी ली तो तुम्हें पाप ही लगेगा। इसलिए अश्रोत्रिय अदानम हतम श्रोत्रिय अदानम अनाचारम हतम कुलम। और अनाचार है आचार रहित, आचारहीनो न पुनन्ति वेदा। आचरण से हीन अगर कोई है वो कुल, उसको वेद भी पवित्र नहीं करने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं है। क्योंकि अनाचारम हतम कुलम, जिसमें आचरण युक्त कोई बालक नहीं है और आचरण से हीन सब कुल है, वो उसको तो हत है, कुल का नाश हो जाता है। तो ऐसे करके अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्ध अपात्रकम, अपात्र को दान श्राद्ध नहीं देना खिलाना चाहिए। और हतम अश्रोत्रिय अदानम, जो अच्छे विचारों वाला नहीं है और आपको कुपात्र का ध्यान नहीं है, और कुपात्र को अगर दान देते हैं तो अगर वो आपके दिए हुए दान से दुष्कर्म कर लेता है तो पाप आपको लगेगा। इसलिए पात्र का ध्यान करके तब पैसे देने चाहिए और भोजन जो भूखा हो उसको खिला देना चाहिए। अनाचारम हतम कुलम, जिस कुल में आचरण युक्त बालक नहीं हुआ करते, संस्कारित जो कुल नहीं है वो हत हो जाता है, यानी नाश हो जाता है उसका। और कहते हैं हरिदास पात्र। देखो भाई, एक बात में लास्ट में हम कह रहे हैं तुमसे, सुन लो बहुत अच्छी तरह से। क्या? विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति। ये बात आपने अगर अपने हृदय में बांध ली तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्या? विश्वासो गुरु वाक्येषु, अपने गुरु पर विश्वास कर लेना। और विश्वास कैसे करोगे? गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। कहीं ऐसा न हो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, ऐसा न हो। अच्छी भली वही गुरु मर गए मेरे मन को चैन, और 6 महीना में आते धोती कपड़ा लेन। ऐसे गुरु की भी तुमको कोई फल नहीं मिल सकता। कौन सा हो? जिसमें लालच ना हो। कि अविश्वासो गुरु वाक्येषु, तो गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। जब तक तुम्हें खूब विश्वास न हो जाए कि हमारे ये महात्मा या जिससे भी जो भी हो, कोई ब्राह्मण हो, अगर आचरण युक्त नहीं है तो आप उससे गुरु बनाने के लायक नहीं है, बनने के लायक नहीं है। विश्वासो गुरु वाक्येषु। और जब गुरु पर बना लिया है तो गुरु के वाक्यों पर विश्वास जरूर करना चाहिए। स्वस्मिन् दीनत्व भावना, और अपनी भावना जो है अहंकार से रहित निर्मूल, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ करने व धरने वाले भगवान हैं, ऐसी भावना रहे। और मन के दोषों को जीत ले। मनोदोष जयश्चैव, ये मन की सबसे बड़ी विडंबना है। मन की ये है कि मन कहीं रुकता ही नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से मन ही करत फजीत। तो ये मन ही फजीयतें भी संसार में कर रहा है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को अगर जीत लिया, मन की स्थितियों को जीत लिया, मन की चंचलता को हमने भगवान में लगा दिया, तो मन ही हमें इस संसार सागर से पार कर देगा। और मनोदोष जयश्चैव, मन के दोषों को जीत लेना। और कहा कथायाम निश्चला मति, और जहाँ कहीं भी कथा सत्संग हमें मिले उसमें निश्चल मति, निश्चल बुद्धि हमारी लग जाए। और ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखो भाई, संसार के लोगों और गोकर्ण जी, इन सब के लिए दोबारा कथा करो, दोबारा कथा करो। और दोबारा करके इनसे कहो कि ये एकाग्रता से सारे विषय वासनाओं, घर की आसक्ति को त्याग करके केवल भगवान में चित्त लगा करके कथा सुने
और कथा सुन करके इनके लिए भी विमान आएगा। विमान का मतलब क्या होता है, ठीक तरह से समझ लीजिए। विगता माना यस्य सा विमाना, जिसके अंदर मान सम्मान पाने की कामना खत्म हो जाए। क्यों? मित्र सुमित्र चरित्र धराधन धाम है बंधन जी को, और बारे बार विषय रस खात अघात न जात सुधारस फीको, और मानव शान तजो अभिमान भजो सिय पीको, और पाए परम पद हाथ से जात गई सो गई अब राख रही को। तो ये जो हमारी बच गई है जितनी, उसी को राख लो और मानव शान से रहित होकर के भगवान के भजन में जीवन लगा दो। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप समझ गए होंगे, ये भगवान के पार्षदों की बात है, और ये सबको उपदेश दिया गोकर्ण जी के कहने पर। कहा कि देखो भाई, तुम भगवान का भजन करो और मान और अपमान को त्याग दो, ये सब मिथ्या बेकार की बातें हैं। भगवान का भजन ही सत्य है, तो आप भगवान का भजन करिए। भगवान के भजन के बगैर और कुछ नहीं है। और भजन का क्या कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आगे बताई जाएगी कथा में।